हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे प्लानिंग एंड कंट्रोल्स के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली शॉर्ट वीडियो डाली थी 2 दिन पहले, उनमें मैंने कहा था कि मैं प्लानिंग एंड कंट्रोल्स के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगा जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि शॉर्ट्स में वे चीज़ क्लियर नहीं हो पाई। आज हम बात करेंगे प्लानिंग एंड कंट्रोल्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट के कोर पिलर्स हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और जेनरेटिक हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन में इनका काफ़ी क्रूशियल रोल रहा है। तो चलिए समझते हैं ये दोनों क्या होते हैं और ये कैसे एक बिजनेस या प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने गोल्स को डिफाइन करते हैं, रिसोर्स को एलोकेशन डिसाइड करते हैं और स्ट्रेटजीज बनाते हैं ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें, यानी कि अपने गोल्स अचीव कर सकें। और वो कैसे करेंगे? जब आप प्लान बनाएंगे, प्लानिंग की ओर बढ़ेंगे। ये एक रोड मैप जैसा होता है जो आपको बताता है कि आपको कहाँ जाना है और उस तक पहुँचने के लिए कैसे जाना है। कौन बताता है? प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी बिजनेस की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपका टारगेट कौन है, आपके प्रोडक्ट किस प्राइस पर अवेलेबल होंगे और आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको बिजनेस का प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा, और मार्केट में आप कैसे अपने जो और लोग भी उस चीज़ों को बेच रहे होंगे तो आप कैसे उनको बराबर पहुंच सकते हैं या उनको अप्रोच कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर को, और उसका प्राइस क्या रखना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। सो हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। गोल सेटिंग। सबसे पहले आप अपने क्लियर्स अपने गोल्स को क्लियर करेंगे, सेट करेंगे। गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होने चाहिए। स्मार्ट गोल्स, ये हो गए स्मार्ट गोल्स। स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट। फिर आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी होती है, जैसे कि गोल्स को अचीव कैसे किया जाएगा। रिसोर्स एलोकेशन। आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से रिसोर्स, मनी, टाइम, मैन पावर कहाँ एलोकेट करना है। ये जो हमने 3 की स्टेप्स पढ़े, गोल सेटिंग, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको दोबारा पीछे करके भी एक बार अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं या सुन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रोल के बारे में। अब बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल का मतलब है अपने प्लान्स को मॉनिटर करना और ये इंश्योर करना कि सब कुछ प्लान वे में हो रहा है। अगर कोई डेविएशन होता है तो कोरेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम एक उदाहरण के तहत बात कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बिजनेस में कोई न्यू प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और इनिशियली सेल्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, जैसा कि आपने सोचा है वैसा नहीं चल रहा है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आपको अपने कंट्रोल के प्रोसेस थ्रू ये ट्रैक करना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो आपको ये जानना होगा कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे सुधार करना चाहिए, जैसा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और क्या ज़रूरत है ना। तो हम कुछ स्टेप्स इसकी बात करेंगे कंट्रोल्स के भी। तो सेटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपको क्लियर स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं जो आइडियल परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। मेजरिंग परफॉर्मेंस। फिर आपको अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना होता है जो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अगर कोई डेविएशन हो रहे हैं तो करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है ताकि प्रोजेक्ट या बिजनेस ट्रैक पर रहे। प्लानिंग और कंट्रोल का रिलेशनशिप। अब हम इनके रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, मैं आपको एक बार से हिट करवा देता हूँ, और बोले तो क्लिक करवा देता हूँ। कंट्रोल्स के की स्टेप: सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब हम बात करेंगे इनके रिलेशनशिप के बारे में। प्लानिंग और कंट्रोल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप बिना प्लानिंग के किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंट्रोल नहीं कर सकते, और बिना कंट्रोल के आप किसी प्लानिंग को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये दोनों एक फीडबैक लूप की तरह काम करते हैं, जहाँ प्लानिंग से जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उनको कंट्रोल के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। तो ये एक था ओवरव्यू प्लानिंग और कंट्रोल के बारे में। ये दोनों प्रोसेस हर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट या बिजनेस में एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। प्लानिंग हेल्प्स इज डिफाइनिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, और कंट्रोल इंश्योर कि आप अपने गोल्स के टूवर्ड्स प्रोग्रेस कर रहे हो। इन दोनों को इफेक्टिवली एक्सिक्यूट करके अपनी सक्सेस की चांस को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। प्लानिंग और
कंट्रोल दोनों ही बहुत एफिशिएंसी, बहुत ही नेसेसरी पॉइंट हैं बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए। और अगर आप कोई गोल्स अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो ये दोनों आप बिना प्लानिंग के जब आपके पास कोई प्लान होगा तब उसको आप कंट्रोल करेंगे, तो दैट यूज द कंट्रोल। और कंट्रोल कब यूज करेंगे, जब आपके पास कोई प्लान हो। दैट इज बोथ इज द सेम, बट मतलब दोनों सेम है पर दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, मीट नेक्स्ट वीडियो।